आप कर्म करते हैं, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? क्या आपका कर्म कर्म है या फिर दुष्कर्म है? सही कर्म का ही सही फल मिलता है, लेकिन सही कर्म करें कैसे? सही कर्म होता क्या है? दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आज आप ये समझ जाएंगे कि कर्म क्या होता है, क्योंकि हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य ने ये प्रश्न किया कि हे भगवान, कर्म क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वत्स, मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य ये समझ जाओगे कि कर्म क्या है। दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राजदरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार के तरफ चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में ये सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों न मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ी को कल मैं खरीद कर लेकर गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को ये भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितना चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। ये बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राजदरबार को चला गया और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त कर दिए। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा कर्म बोले हुए शब्द है। किसी शिष्य ने कहा कर्म वाणी है। तो किसी ने कहा कर्म सोच है। तो किसी ने कहा कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया कि कर्म हर एक इंसान की खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे, हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा की हुई कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत है तो हमारे द्वारा की हुई कर्म भी गलत होगी तथा इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा, जिससे हम सुखी रहेंगे। इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे, तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से ली गई हर फैसला सही होगा। जब सही फैसला लेंगे तब वह हमारे द्वारा की हुई सही कर्म होगी। जब सही कर्म होगी तो सही परिणाम मिलेगा, जिसके वजह से हम सुखी रहेंगे, हम खुश रहेंगे। तथा इसी जगह पर अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा ली गई फैसला भी गलत होगी और किया गया कर्म भी गलत होगा,
जिसे दुष्कर्म कहा जाता है, और उन्हीं दुष्कर्म के वजह से परिणाम भी गलत मिलेगा। जब दुष्परिणाम मिलेगा तब हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे।